ओके बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। हिंदी में इसको शायद हरित क्रांति बुलाया जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड। मतलब इसके और भी कई सारे पार्ट्स हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन को तरीके से एक्सप्लेन करूं कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाना ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स जो खास तरीके के सीड्स होती है जिनको यूज़ करके प्रोडक्शन को हम बहुत कई गुना बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि सिर्फ बीज के भरोसे तो आउटपुट बढ़ेगा नहीं। तो और कौन कौन सी चीज़ें थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करी गई? एडवांसमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। भाई बहुत सारे डैम बनाए गए, बहुत सारे ऐसे काम करे गए, ट्यूबवेल्स बनाई गई जिससे कि फार्मर्स को इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा पॉइंट, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। भाई अभी तक हमारी कंट्री में फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो फर्टिलाइज़र का यूज़ था वो बहुत बढ़ गया। थर्ड पॉइंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। भाई अगेन पहले हमारे पास क्योंकि इतना नॉलेज नहीं थी, इतना एडवांसमेंट नहीं था कि हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें, तो अब गवर्नमेंट ने धीरे करके क्या करा कि इन सब चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करा, जिससे कि हमारी फसलें जो कई कई एकड़ों पे जो फसल खड़ी होती है, ख़राब हो जाती है कीड़ों की वजह से, वो ख़राब ना हो। एंड फोर्थ पॉइंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भाई हमने जैसे स्प्रिंकलर्स लेकर आया, हमने ट्रैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा, हम ऐसी बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जिससे कि हम अपनी खेती के उत्पादन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकें। ओके बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। भाई अब उसका क्या क्या फ़ायदा हुआ, तो कुछ जो मेन पॉइंट्स पे हम कवर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। भाई अब किसान जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था उसके पास अपना ज़रूरत का निकालने के बाद इतना बच जाता था कि वो मार्केट में जाके उस एक सरप्लस को बेच सके और कुछ पैसे कमा सके। मतलब धीरे धीरे करके जो किसान थे जिनके पास सरप्लस ज़्यादा बचता था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई। दूसरा पॉइंट, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। भाई गवर्नमेंट ने क्या करा, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने इन जो भी सरप्लस बच जाता था, गवर्नमेंट ने अपने फूड ग्रेन स्टॉक को अपने स्टॉक में फूड ग्रेन भरना स्टार्ट करा, जिससे कि गवर्नमेंट के पास इतना सरप्लस हो जाता है कि गवर्नमेंट अगर कभी भी मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ता है, तो गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक को यूज़ करके उस टाइम पर मार्केट में सप्लाई बढ़ा के जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे दो फायदे होते हैं। पहला कि किसानों का जो भी सरप्लस है वो गवर्नमेंट ने खरीद लिया। दूसरा कि अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने स्टॉक से ग्रेन्स को, अनाज को निकाल के मार्केट में सप्लाई कर सकती है और इस तरीके से प्राइसेस के बढ़ने को रोक सकती है। थर्ड पॉइंट, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। भाई जो गरीब किसान थे उसको इसका बहुत फ़ायदा हो। बहुत सारे किसानों को ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा हुआ कि उनका आउटपुट बढ़ गया, क्योंकि वो फर्टिलाइजर यूज़ करने लगे, वो इंसेक्टिसाइड यूज़ करने लगे और अब उनके पास सरप्लस होने लगा जो मार्केट में बेच के पैसा कमाने लगे। तो ये कुछ मेन फ़ायदे हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया के फार्मर्स को हुए।